उत्तर प्रदेश की राजधानी के कई क्षेत्रों में वायु प्रदूषण बहुत बढ़ चुका है। ऐसे में अगर आप उन क्षेत्रों में जाएं तो संभल कर जाएं, नहीं तो आपको अस्पताल का रुख करना पड़ सकता है, क्योंकि यहाँ की हवा में अगर आप सांस लेते हैं तो आप निश्चित तौर पर बीमार पड़ सकते हैं। मौजूदा समय में लखनऊ की स्थिति वायु प्रदूषण के मामले में बेहद खराब है। यहाँ का IQ 300 के पार हो चुका है। इसमें तालकटोरा और लालबाग क्षेत्र की हवा बहुत खराब हो चुकी है। हो सके तो इधर जब भी जाएं तो मास्क लगाकर ही जाएं। यहाँ पर IQ का स्तर 300 तक पहुँच चुका है। राजधानी के अलग अलग क्षेत्रों में फैले वायु प्रदूषण को देखते हुए प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड भी खानापूर्ति करने में जुटा हुआ है। इसके लिए जिम्मेदार उद्योगों को सिर्फ नोटिस तक की कार्यवाही की गई है, लेकिन कई उद्योगों ने तो नोटिस का जवाब नहीं दिया। ऐसे में प्रदूषण कैसे रुकेगा, यह प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड ही बता सकता है। मौजूदा स्थिति में हम शहर के कुछ प्रमुख स्थानों की एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो तालकटोरा 317, अलीगंज 300, लालबाग 325, गोमती नगर 205, अंबेडकर विश्वविद्यालय 270, तो वहीं कुकरेल क्षेत्र में IQ 254 हो चुका है। शहर के हालात ये हैं कि पेड़ पौधे भी अब पूरी तरह से प्रदूषित हो चुके हैं। पेड़ों पर जमी धूल की मोटी परत पर्यावरण की स्थिति बयां कर रही है। वहीं प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के क्षेत्रीय अधिकारी उमेश चंद्र शुक्ला बताते हैं कि बढ़ते प्रदूषण को देखते हुए 35 उद्योगों को सख्त चेतावनी से भरा नोटिस जारी किया गया है। वहीं अमृत विचार ने जब पर्यावरण की दिशा में काम कर रहे शिक्षक व वरिष्ठ पर्यावरणविद डॉक्टर सुशील द्विवेदी से बात की तो उन्होंने स्थिति बेहद चिंताजनक बताई और हम सभी की जिम्मेदारी भी बताई। आज लखनऊ की हवा बहुत जहरीली है। अगर हम एम्बिएंट एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन के द्वारा जो दिए गए आंकड़े हैं, जिनमें एयर क्वालिटी इंडेक्स अर्थात वायु गुणवत्ता सूचकांक हमें और आपको बता रहा है, मैं ठीक लखनऊ के अलीगंज जैसे एरिया में खड़ा हूँ और अलीगंज में यहाँ पर केंद्रीय विद्यालय के परिसर में एक एयर क्वालिटी मॉनिटरिंग स्टेशन जो आज की सूचना दे रहा है एयर क्वालिटी इंडेक्स की, वो लगभग 280 के आसपास की है इस समय। ये जैसे जैसे शाम होगी 8 बजे रात तक और बढ़ने की संभावना है। तो ये जो 250 से लेके जो 300 के आसपास की एयर क्वालिटी इंडेक्स है, ये वो है एयर क्वालिटी इंडेक्स है जो मुझे और आपको और बीमार बना सकता है। विशेषकर ऐसे लोगों को जो पहले कोरोना से संक्रमित हुए हैं या उनके फेफड़े किसी न किसी प्रकार से कभी न कभी इन्फेक्टेड हुए हैं या वो उनको किसी न किसी प्रकार की रेस्पिरेटरी प्रॉब्लम कभी रही है, या फिर वो बच्चे जिनकी उम्र 10 साल से कम है, या वो वृद्धजन जिनकी उम्र लगभग 60 साल से ज़्यादा है। तो ये जो जहरीली हवा है, ये जहरीली हवा निश्चित ही उन लोगों के लिए एक परेशानी का सबब बनने जा रही है। इसको अगर आप समझना चाहें तो ऐसे समझिए कि ये जो हवा है, इस हवा में ठीक उतने ही प्रकार के हानिकारक तत्व घुले हुए हैं जितने कि अगर कोई स्मोकिंग 15 से 20 सिगरेट पर डे कर रहा है तो ठीक उतना ही 15 से 20 सिगरेट के बराबर के इंजूरियस सब्सटेंस इस हवा में पाए जा रहे हैं। और अगर आप समझ सकते हैं कि ऐसी हवा को जब हम इनहेल करेंगे तो हमें और आपको निश्चित ही दिक्कत होने वाली है। साथ में जो आसपास जो भी निर्माण कार्य चल रहे हैं, उनसे जो पार्टिकुलेट मैटर निकल रहे हैं, वो सूक्ष्म कण जो मुझे और आपको नेकेड आई से नहीं दिखाई देते हैं, जिन्हें हम पार्टिकुलेट मैटर कहते हैं, 2 प्रकार के होते PM 2.5 और PM 10, जिनमें से कि जिनका डायमीटर 2.5 माइक्रोन से भी कम है, तो वो PM 2.5 माइक्रोन वाले कण वो बड़े आराम से सांस के रास्ते मेरे आपके शरीर में जा रहे हैं और उसके पीछे तमाम प्रकार के व्हीकुलर पॉल्यूशन जो कि हम और आप लोग देख रहे हैं। सड़कों पर लगातार गाड़ियां रोज़ के रोज़ बढ़ती जा रही हैं। हम और आप लोग बायोमास जला रहे हैं, चाहे वो सूखे पत्तों के रूप में हो सकता है या फिर कोई और प्रकार के पदार्थ जो घर के बाहर हम लोग जला देते हैं जाने अनजाने, वो कहीं ना कहीं से हमारी हवा को दमघोंटू बना रहे हैं। जो शहरों में विशेषकर चूँकि ये पर्यावरण प्रदूषण है, ये किसी एक व्यक्ति की समस्या नहीं है। सभी लोग अपने छतों पर सोलर पैनल लगवा सकते हैं। उससे वो ना केवल एक बहुत अच्छा भला कर सकते हैं, धरती के लिए एक बहुत अच्छा एक कह सकते हैं कि हम एक भले का काम कर सकते हैं, ऊर्जा अपने घर में प्रोड्यूस कर सकते हैं, कोई पैसा बढ़ते प्रदूषण को लेकर के आज के शहर के युवाओं से आप क्या अपील करना चाहते हैं कि उनका कितनी भागीदारी होनी चाहिए इसको? देखिए, युवा वो होते हैं जो काल की चाल बदल देते हैं। युवाओं में एक फौलादी स्नायु तंत्र होते हैं, दृढ़ निश्चय होता है, वो जो ठान लेते हैं वो चीज़ करके रहती हैं।
और भारत में युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। उत्तर प्रदेश में लखनऊ में तो युवाओं की संख्या सबसे ज़्यादा है। तो न केवल युवाओं से मैं कहूँगा बल्कि स्कूली बच्चों से बहुत बड़ा एक हम आशा करते हैं। आपके चैनल के माध्यम से युवाओं से, स्कूली बच्चों से यही मैं निवेदन करूँगा कि वो ज़्यादा से ज़्यादा संचेतना फैलाएं समाज में कि जो ये आज पर्यावरण प्रदूषण हम और आप लोग कहीं ना कहीं से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, अगर तो उस कंट्रीब्यूशन को बंद करें, हरित जीवन शैली को अपनाएं, ज़्यादा से ज़्यादा प्रकृति हितैषी जीवन जिए, प्रकृति के ज़्यादा करीब जाएं। जितना हम प्रकृति के करीब जाएंगे उतना ही प्रकृति हमें थैंक यू बोलेगी। पब्लिक ट्रांसपोर्ट का देखिए, हमारे लखनऊ में मेट्रो जैसा एक बहुत अच्छा पब्लिक ट्रांसपोर्ट का साधन है, उसको अपनाएं। अगर आपके पास यहाँ से दिल्ली जाना है, आपके पास दो विकल्प हैं, वायुयान की यात्रा का है और ट्रेन की यात्रा का है, तो मैं तो आपसे कहूँगा कि आप सब ट्रेन की यात्रा करें, वायुयान की यात्रा को टाटा बाय बाय कहें। क्योंकि वायुयान की जब हम यात्रा करेंगे तो बहुत सारा कार्बन इमिशन होता है, फ्यूल जलता है, कार्बन फुटप्रिंट ज़्यादा जनरेट होते हैं। अगर आप अपनी कार से एक जगह से दूसरी जगह जा रहे हैं और आप कार छोड़ना नहीं चाह रहे हैं, बाइक या साइकिल पर नहीं आना चाह रहे, तो अपनी कार में और लोगों के लिए थोड़ी जगह दे दें, जिसे हम कार पूलिंग कहते हैं। और अगर आप कार के स्थान पर बाइक से जाएंगे तो ज़्यादा बेहतर रहेगा, और बाइक के स्थान पर अगर आप साइकिल से जाएंगे तो इससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता। और अगर आपका ऑफिस पास में ही है तो आप ब्रिस्क वॉकिंग करते हुए जाइए, धरती आपको शुक्रिया कहेगी, आने वाली पीढ़ियाँ आपकी कर्जदार रहेंगी। हम उस धरती को बहुत कुछ देने में सफल हो पाएंगे जो धरती हमें जीवन देती है।